अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होने वाली है। आज इसके आखिरी 3 क्वेश्चन हमने स्टार्ट करने हैं, क्वेश्चन 13, 14 एंड 15। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। तो गिवन क्वेश्चन है जी हमारे पास m⁻6 -1 पहली वैल्यू है, m4 -1 सेकंड है एंड m3 -1 थर्ड वैल्यूज़ है। ठीक है, 3 वैल्यूज़ गिवन है। आपको स्टेटमेंट याद दिलाता चलो, इनकी स्टेटमेंट क्या थी, फाइंड LCM। ठीक है, हमारा क्या काम है, इन तीनों वैल्यूज़ को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हमने अगला स्टेप ये करना है कि इनके अंदर से LCM फाइंड आउट करना है। तो पहले पहली वैल्यू को लेट करेंगे, m⁻6 -1। अब देखें, अगर हम देखते हैं m⁻6 -1 ये फैक्टर फॉर्म नहीं है, हमने इसको फैक्टर के अंदर लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, इसके लिए सबसे पहले कॉमन चेक करते हैं। तो कॉमन तो है ही कुछ नहीं, फार्मूला बनाया जा सकता है, लेकिन पावर 6 के अंदर तो हमारे पास कोई फार्मूला होता ही नहीं है। तो अगर हम इसको ऐसा कर दें, m6 को यूँ कर सकते हैं कि हम लिख लेते हैं m³ का स्क्वायर। ठीक है, 3 to the 6 हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा a² - b²। a भी मौजूद है, b भी मौजूद है, दरमियान में माइनस भी है, तो a² - b²। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जैसा कि आपको पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा दिया था। a² - b² किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a + b × a - b। ठीक है, तो अब हमने ये इसको m6 -1 को फैक्ट फॉर्म में लिख दिया है। लेकिन अब इसके अंदर आप देखें कि प्रोडक्ट तो आ रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, फर्दर ये प्रोडक्ट में जा सकता है। वो कैसे, क्योंकि ये देखें कि हमारे पास फार्मूले मौजूद हैं, a³ + b³ का भी, a³ - b³ का भी, जिसके ओपन करें तो a + b × a² - ab + b², और इधर बनेगा a - b × a² + ab + b²। तो हमने इसको भी ओपन कर देना है और इसको भी ओपन कर लेना है। ठीक है, अब देखें ज़रा, अब आपने ये देखना है कि अब आपका a क्या बनेगा और b क्या बनेगा। तो अब हमारे पास जो a बनेगा वो होगा m ओनली, ये बन जाएगा a³ + b³, और इसके अंदर भी a बनेगा हमारे पास m और b हमारे पास बनेगा 1। ठीक हो गया, तो a³ + b³ एंड a³ - b³। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पहले आपको फार्मूला समझ आना चाहिए कि फार्मूला लगाना कौन सा है, और दूसरा रिप्लेसमेंट के a की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, b की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, ये बहुत ज़रूरी बात होती है। तो चलें जी, ये a³ + b³ को ओपन करें तो ये क्या आता है, ये m आ गया प्लस b। आगे क्या होता है फार्मूले में देखें, बस a + b × a² a था m, इसका स्क्वायर। उसके बाद फार्मूले में क्या है, -ab। जब मैं -ab लिखूंगा, देखें a हमारे पास m है, b हमारे पास 1 है। जब m और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, m ही आएगा। तो ये बन गया ab। आगे क्या है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये इसको जस्ट हमने ओपन कर दिया। अब इसके ओपन करते हैं तो a³ - b³, सेम यही स्टेप इसके ऊपर भी होंगे। क्या है जी, a - b होता है, ये देखें a - b × a² यानी कि m का स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस ab प्लस a आपका m है और b आपका 1 है। जब a b इकट्ठा जोड़ के लिखेंगे तो m ही आएगा, क्योंकि m × 1 m रहेगा, और प्लस क्या है, b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, ये इसकी फैक्टर फॉर्म है, जिसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 1 का। फिर हम सेकंड वैल्यू को लेट करेंगे, m⁻4 -1 को। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए m⁻4 है, अगर आप इसका स्क्वायर बना दें, a² - b² है जी, a² - b² किसके इक्वल होता है, ये हमें पता है, ये इक्वल होता है a + b × a - b। अब अगर इसको और से देखें तो हमारे पास ये फार्मूला m² + 1 यहाँ पर फार्मूला नहीं बन सकता, क्योंकि a² + b² अकेले का कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है। लेकिन
ए स्क्वायर माइनस बी, 1 को 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं तो माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो मैं इसको जस्ट ओपन कर दूंगा, ये वैसे का वैसे रहेगा अगले स्टेप में एम स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देते हैं, जिसको हम ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, एम पावर 4 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, ये वैसे रहेगा, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला बनाएंगे। लेकिन याद रहे अब ए हमारा ओनली एम बनेगा और बी हमारा 1 बनेगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सेकंड इक्वेशन भी जी हमारे पास कंप्लीटली फैक्टराइज हो गई। अब आखिर में रहती है लास्ट थर्ड, वो है एम क्यूब माइनस 1। तो ये देखें, ये सीधा सीधा फार्मूला हमने इसके ऊपर ओपन कर देना है। तो ये जी हमारे पास क्या बन जाएगा, एम क्यूब माइनस 1, ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस 1 क्या होता है, बी का क्यूब, 1 का क्यूब लिया जा सकता है ना, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, सॉरी माइनस है तो माइनस लगेगा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अंदर ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, वही एम ही आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर दैट मीन 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो तीनों इक्वेशंस मौजूद हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम में मैंने आपको सिंपल और इजी वे मेथड ये बताया है कि आप क्या करें, इक्वेशन 1 से स्टार्ट लें। ठीक है, जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है ना उसके अंदर, जैसे कि ये फैक्टर m प्लस 1, m माइनस 1, ये सारे फैक्टर्स आप लिख दें, क्योंकि एलसीएम के अंदर हर चीज़ ने आना है, चाहे वो कॉमन है चाहे अनकॉमन है। तो इसका आसान मेथड ये है, गौर से सुनिएगा जी, आपके पास इक्वेशन 1 से आपने स्टार्ट लेना है, m प्लस 1 पहला फैक्टर है, आपने लिख दिया। उसके बाद दूसरा फैक्टर कौन सा है, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, दूसरा स्टेप। अब तीसरा फैक्टर क्या है, m माइनस 1, यह भी सिर्फ और सिर्फ हम इक्वेशन 1 के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, चौथा फैक्टर क्या है, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। याद रहे अगर तो होता हमारा HCF में हम क्या करते हैं, हम m प्लस 1 को 1 में भी चेक करते हैं, 2 में भी चेक करते हैं, 3 में भी, सब में होता तो HCF लिखते, अदरवाइज ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें क्या है, जो भी चीज़ आपको इक्वेशन 1 से आपने ऐसे सीधे तरतीब के साथ शुरू करना है, 1 में जितने भी फैक्टर्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे लिख दें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने चारों लिख दिए ना। अब इक्वेशन 1 एंड हो गई। अब मैंने चलना है इक्वेशन 2 के ऊपर। इक्वेशन 2 के अंदर अब देखिए पहला फैक्टर क्या है, m स्क्वायर प्लस 1। तो क्या मैंने m स्क्वायर प्लस 1 कहीं लिखा है, नहीं लिखा हुआ, तो ये एलसीएम का हिस्सा बनेगा। तो यहाँ हम बना देंगे इसको m स्क्वायर, ये आगे जगह नहीं है, मैं थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ, m स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, इसका ये फैक्टर डन हो गया। ये सॉरी इक्वेशन 2 में ये देखें m स्क्वायर प्लस 1। अगला फैक्टर क्या है इक्वेशन 2 में, m प्लस 1। तो क्या यहाँ हम लिख चुके हैं अपने एलसीएम में, हाँ जी लिख चुके हैं। तो हम इसको नहीं लिखेंगे अपने एलसीएम के अंदर, लेकिन याद रहे कि अगर हम m प्लस 1 ऊपर लिख चुके हैं, लेकिन वहाँ 1 पावर थी, यहाँ पावर अगर 2 होती तो हम इसकी पावर 2 कर देते, यानी कि ग्रेटर पावर को हमने फॉलो करना है एलसीएम के केस में। एचसीएफ के केस में लेस पावर ली जाती है, जबकि एलसीएम के केस में ज़्यादा पावर ली जाती है। तो ये तो हो गया। अगला स्टेप, अगला फैक्टर क्या है, m माइनस 1 है। तो m माइनस 1 देखें जी, हम ये भी लिख चुके हैं। ठीक हो गया, तो ये फैक्टर भी हम इसके अंदर नहीं लेंगे एलसीएम के अंदर। जो चीज़ें एक दफ़ा लिख लिया उसको दोबारा नहीं लिखना। लेकिन अगर ऐसा हो कि जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने इक्वेशन 1 में देखा यहाँ m माइनस 1 था, इक्वेशन 2 में भी देखा यहाँ भी m माइनस 1 था, मान लें कि इधर इक्वेशन 1 में पावर 1 थी, यहाँ पावर 2 थी, तो ग्रेटर पावर को आप लिखेंगे m माइनस 1 की पावर 2 यहाँ लिख देंगे एलसीएम के केस में, और एचसीएफ के केस में लेस पावर लेंगे। ठीक हो गया, अब इक्वेशन 2 भी डन हो गई। इक्वेशन 3 के अंदर हम चलते हैं। पहला क्या फैक्टर खड़ा है, m माइनस 1। तो m माइनस 1 क्योंकि हम लिख चुके हैं एक दफ़ा, इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड है m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ये भी हम लिख चुके हैं, तो इसको भी हमने एलसीएम के अंदर नहीं लेके चलना। तो अब ये जो पॉसिबल प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स थे हमने एलसीएम में ले सकते थे, हमने ले लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने आंसर को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है कि जहां हमारा आंसर छोटे से छोटा हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आ जाए। अब अगर गौर से याद होगा आपको तो m+1 इंटू एम स्क्वायर माइनस m+1 आपने किसको ओपन किया था, तो ये आपने ओपन किया था m³ प्लस 1³ को। इसको हमने ओपन करके ये यहाँ तक बनाया था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू बनाई थी, ठीक है। तो हम अब इसको क्लोज भी तो कर सकते हैं, अगर हम ओपन कर सकते हैं तो क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर को क्लोज करेंगे तो a प्लस b³, ठीक है, a³ प्लस b³ b 1 है, 1 का ऊपर क्यूब डाल दें, चलें आपको समझ आ जाएगी। तो ये 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा ना। तो ये बन गया a³ प्लस b³। तो अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है कि 1 के ऊपर क्यूब हटा दिया है, तो क्योंकि 1 का क्यूब 1 रहेगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्लोज हो गया इसके अंदर। अब अगर सेकंड को देखें m-1 इंटू एम स्क्वायर प्लस m+1, तो अगर याद हो आपको तो ये हमने इसको ओपन किया था, जिसको हम क्लोज करेंगे तो यहाँ a³ माइनस b³ बन जाएगा। इसमें भी क्योंकि 1 है b, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा a³ माइनस b³, ठीक है। 1 का क्यूब मैंने नहीं डाला। और अब ये भी क्लोज हो गया। अब पीछे कौन सा फैक्टर रह गया, ओनली m² प्लस 1 हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि फर्दर हम क्या कर सकते हैं। अगर गौर से देखें m⁻³ को मान लेते हैं a प्लस b इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपने वो थर्ड फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्योंकि ये सारा क्लोज हो गया हमारे इस फॉर्म में, और आगे क्या चल रहा है, m² प्लस 1। तो याद होगा को आपको कि ये सारा प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट होने के लिए यहाँ ये ब्रैकेट लगाना लाजिम है ताकि हमारा प्रोडक्ट कायम रह सके, वरना हमारा प्रोडक्ट टूट जाएगा। तो m³ का स्क्वायर जब लेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। m⁻6 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, m⁻6 माइनस 1 एंड m² प्लस 1। ये जी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन 13 का। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 की जानिब। x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2 x² माइनस x माइनस 2 एंड x² माइनस 4, ठीक है। तो देखते हैं जी इसमें हम क्या कर सकते हैं। 3 वैल्यूज़ अगेन दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी। अब हम पहले पहली वैल्यू को कंसिडर करेंगे, लेट कर लेते हैं x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2। अगर इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स की बात की जाए 1 2 3 4 टर्म्स के अंदर मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि अगर कॉमन लेने भी हैं आपने 2 2 को अलग कर लें। अगर देखें इनमें x² कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, और यही चीज़ आगे भी मौजूद है, बस सिर्फ माइनस का फ़र्क है, साइंस का फ़र्क है, जो कि हम -1 कॉमन लेने से सेम कर सकते हैं। तो x² कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x3 था, एक x बचा, प्लस 2x² है, स्क्वायर हमने बाहर ले लिया तो अकेला 2 बच गया। अब इन दोनों में -x माइनस 2 में हमने x प्लस 2 चाहिए, तो ये देखें x के साथ कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है सिवाय माइनस के, तो माइनस को बाहर निकाल दें, 1 आ गया, तो ये x बचेगा, ये माइनस चेंज होएगा प्लस में। अब ये देखें x प्लस 2 सेम हो गया, जो सेम हो गया उसको एक दफ़ा लिख लेना है और बाहर वालों को आपने जोड़ देना है। अब देखें x के ऊपर स्क्वायर है, -1 है, 1 का भी स्क्वायर बनाया जा सकता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैं फार्मूला ओपन कर दूंगा, x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ये फैक्टर आ गए। उसके बाद हम आते हैं, ये इक्वेशन 1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब इक्वेशन 2 की जानिब चलते हैं, x² माइनस x माइनस 2, जो कि मिड टर्म ब्रेक से ही सॉल्व होगी। ये देखें 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस 2, -1 से ऊपर जाएंगे, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2x प्लस का x एंड माइनस 2, तो इन दोनों में x कॉमन है, तो x माइनस 2 बचा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो फिर से x माइनस 2, जो सेम हो गया है उसको एक दफ़ा लिख लेना है और बाहर वालों को जोड़ देना है। ये इक्वेशन
2 बन गई। अब लास्ट में आते हैं हम इक्वेशन 3 की जानिब, एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखें x पर स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर होता है, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं इधर ही ओपन कर रहा हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 3। अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम में हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। x प्लस 2 इसमें भी है, फिर इक्वेशन 2 के अंदर देखें नहीं है, तो जब 2 में नहीं है 3 में भी नहीं होगा। x प्लस 1 पहली में है, इक्वेशन 2 में भी है, इक्वेशन 3 में नहीं है। x माइनस 1 की बात करें, x माइनस 1 इधर है, 2 में नहीं है, तो इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अनकॉमन सारे लिखने हैं, तो हम अपनी तरतीब के साथ चल लेते हैं। तो लेट्स सपोज हम पहले x माइनस 1 लिखते हैं, फिर x प्लस 1 लिखते हैं, फिर x प्लस 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आप पहले किस वैल्यू को लिखते हैं, बाद में किस वैल्यू को लिख लेते हैं। ये तीनों फैक्टर्स उठा गए। अब इक्वेशन 2 में ये फैक्टर छोड़ते देंगे। x माइनस 2 नहीं लिखा, यहाँ कहीं भी मौजूद नहीं है, लिख लेंगे। x प्लस 1 लिख चुके हैं, छोड़ देंगे। फैक्टर इक्वेशन 3 में देखें, फिर 2 कंप्लीट हो गई, 3 में आ जाएं। x प्लस 2 लिखा जा चुका है, x माइनस 2 लिखा जा चुका है, बस और कोई फैक्टर नहीं है। तो अब ये फैक्टराइज फॉर्म में आंसर आ चुका है, लेकिन हम इसको क्लोज करेंगे जितना हम कर सकते हैं। तो देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये दोनों क्लोज हो गए। और इधर भी फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इस तरफ x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का बन जाएगा 4, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। इसमें आखिरी क्वेश्चन के अंदर उसने 3 वैल्यूज़ दी हैं, और तीनों की तीनों मिड टर्म ब्रेक मेथड से ही सॉल्व करनी है, क्योंकि पावर 2 1 एंड कांस्टेंट बन रही है। सब में लेट करके चलेंगे किसको भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। तो देखें 1 मल्टीप्लाई माइनस 20, माइनस का 20 देगा, 1 से अपवर्ड जाएंगे तो 20, 5 4 का 20 होता है, प्लस 5 माइनस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा। ये भी ध्यान देना है, प्लस 1 बचाना है या माइनस 1। अगर माइनस 1 बचाना होता तो माइनस का 5 प्लस का 4 लिखता मैं, माइनस का 20। अब 4 टर्म में पहली x कॉमन है, तो x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो अंदर सेम x प्लस 5 बचेगा, जिसको आप एक दफ़ा लिख लेंगे और बाहर वालों को जोड़ देंगे। ये होगी 1 कंप्लीट। सेकंड को उठाएं, एक्स स्क्वायर और माइनस 10x प्लस 24। अब देखें 1 मल्टीप्लाई 24 प्लस का 24 आएगा, क्योंकि ये भी 2 1 एंड कांस्टेंट है। माइनस 10 से डाउनवर्ड जाएंगे, 6 4 दा 24 होता है, तो 6 और 4 माइनस 6 माइनस 4 दोनों पेयर आएंगे, माइनस का 6x माइनस का 4x, तो माइनस माइनस प्लस 24 रिजल्ट देगा प्लस 24। अब देखें इन दोनों में x कॉमन है, तो x माइनस 6 बचा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो फिर से x माइनस 6, x माइनस 6 सेम हो गया, उसको एक दफ़ा लिखना है और बाहर x माइनस 4 को जोड़ देना है। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब आते हैं लास्ट इक्वेशन 3 की जानिब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 30। अब देखें हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, 1 मल्टीप्लाई माइनस 30, इस बार माइनस का 30 है, माइनस 1 से अपवर्ड जाएंगे तो 30, 5 6 का 30 होता है, तो माइनस 6 प्लस 5, क्योंकि फिर जाकर आपको माइनस का 1 मिलेगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x एंड माइनस 30। वैसे का वैसे इन दोनों में x कॉमन है, अंदर x माइनस 6 बचा, प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो अगेन x माइनस 6, x माइनस 6 एक दफ़ा लिख देंगे और बाहर x प्लस 5। ये इक्वेशन 3, 1 2 3 तीनों इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब हम इनका जस्ट एलसीएम लेना है। एलसीएम में सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे, 1 के अंदर आते हैं जी x प्लस 5,
2 के अंदर आता है, नहीं है, बात खत्म। x माइनस 4 1 के अंदर, x माइनस 4 2 के अंदर, 3 के अंदर नहीं है, यहाँ भी बात खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहले -4 छोटी वैल्यू को लिखा करें, कोशिश करें सिंगल टर्म, फिर उसमें छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी। तो x माइनस 4 को पहले लिख लेंगे पहली इक्वेशन से, और दूसरा क्या है, पहली इक्वेशन में प्रोडक्ट x प्लस 5। अब आ जाते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में क्या है, x माइनस 6। क्या मैं x माइनस 6 लिख चुका हूँ? नहीं लिखा, तो यहाँ मैं x माइनस 6 लिख लूँगा। और क्या है, x माइनस 4, वो तो मैं लिख चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्या ऊपर आपने x माइनस 4 वहाँ से देखकर एक दफ़ा लिख लिया, लेकिन अगर आपने इक्वेशन 2 में आकर देखा कि यहाँ तो x माइनस 4 की पावर 2 है, जबकि यहाँ 1 थी, तो आप पावर 2 लगा देंगे, बस इतना काम चेंज कर लेंगे। अब आ जाते हैं इक्वेशन 3 के अंदर। इक्वेशन 3 में देखें पहले क्या मौजूद है, x माइनस 6। क्या आप अपने आंसर में x माइनस 6 लिख चुके हैं? ओके, वेल एंड डन, ये हमारे एलसीएम का हो गया। अब x प्लस 5 वो भी लिख चुके हैं, तो इक्वेशन 3 भी कंप्लीट हो गई। तो ये जी टोटल फैक्टर्स आ गए, इनके ऊपर कोई फार्मूला बन नहीं रहा जिसको हम क्लोज कर सकें, तो ये हमारा आंसर है। तो हमारी एक्सरसाइज 4.4 ख़त्म हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 4.5 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।